हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़े। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो चलिए पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा, लाइंस पढ़ा और एंगल्स पढ़ा। लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। लाइंस में आपने क्या पढ़ा कि अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन अ लाइन देन इट्स कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। और आपने एंगल्स पढ़ा जिसमें कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो जो एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री तक ओनली हो, तो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, 0 टू 90 डिग्री, ठीक। तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। सेकेंड क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल वॉज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, नॉट 270 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। आपने उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा। एडजेसेंट एंगल्स में था कि अगर टू डिफरेंट रेज हैं और उनकी कोई एक कॉमन रेज है, तो जो उनके बीच का एंगल होगा वो सम ऑफ एंगल्स होंगे आउटसाइड रेज के, ठीक। तो और आपने क्या पढ़ा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या थे, अगर जो नॉन कॉमन रेज हैं वो उनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री हो जाए, नॉन कॉमन रेज के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाता था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अगला टॉपिक क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हो तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो था आपके पिछली क्लास का रिकैप। चलिए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, वो लाइनें जो एक दूसरे को कट कर रही हों। अगर लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, या फिर जैसे कि ये लाइन हो गई, देखिए एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करना, ठीक है, एक दूसरे को कट करना, इंटरसेक्ट कर रही हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई जैसे कि ये हो गई, देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन आप देखिए ये पैरेलल है एकदम, ठीक। आप इसको कितने भी आगे बढ़ाते चले जाओ, ये कहीं पर भी कट नहीं करेगी, ठीक। अब देखो जैसे कि ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन। अब ऐसे तो देखने में ये लग रहा है कि मान लीजिए ये कोई लाइन ए है और ये कोई लाइन बी, ठीक है। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर हम इन लाइंस को, ठीक है, ये बी है, अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ा दें, ठीक, देखो ये लाइन है, इसी के आगे हम इसको और बढ़ा दें, ये चली गई और आगे इसी के एकदम सामने से, और ऐसे ही इस लाइन को हम और आगे बढ़ा दें, देखो अब ये कट कर रही है कि नहीं, कट कर रही है कि नहीं है, तो एक दूसरे को कट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गई। अगर आप उनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, अगर वो 0 डिग्री है, अब देखो आप ये जो लाइन ए है, दिस वन इज लाइन ए एंड दिस वन इज बी, ये दोनों पैरेलल हैं एकदम, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। किसी एंगल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो 0 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। तो ये 0 डिग्री एंगल पर है तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन अदर लाइंस किसी भी एंगल पर अगर एग्जिस्ट होंगी तो कहीं ना कहीं जा कर के वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। अब चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं आज का, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था पेयर्स ऑफ एंगल्स में, जैसे कि ये एक लाइन थी, ठीक है, इसके बाद आपकी ये हो गई थी, ये मान लीजिए ये क्या है, ओ है एंड दिस वन इज ए बी सी। आप ये वाला पढ़ चुके हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है।
तो क्या था ये, जो ये एंगल AOB है एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल कैसे, देखो आपने पढ़ा था ना कि जो ये नॉन कॉमन रेज है, नॉन कॉमन रेज कौन सी है, OA है, OA है ये वाली रे, और ये OC है, OA OC जो है वो नॉन कॉमन रेज है। ठीक है, OA एंड OC आर नॉन कॉमन रेज। ठीक, नॉन कॉमन रेज। और OB क्या है, OB है कॉमन रेज। ठीक है, OB जो है वो क्या है, कॉमन रेज है वो। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था कि पेयर ऑफ एंगल्स कब होगा, कब होगा, जब जो नॉन कॉमन रेज हैं वो 180 डिग्री पर हो जाए। देखो आप देख सकते हैं 180 डिग्री पर है कि नहीं है, जो OA और OC है इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है कि नहीं। आपने लाइन एंगल में पढ़ा था ना कि लाइन एंगल कब हो रहा था, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कब हो रहा था, स्ट्रेट एंगल क्या हो रहा था, जब दोनों जो रेज थी OA या उसमें OC था, OB था। ठीक है, तो जो दो रेज थी वो अगर क्या हो जाए, एक लाइन पे आ जाए, ठीक, तो वो हो जाता है पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक क्या है इसका, एक्सियोम 1 है, क्या है, इफ़ अ रेज स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एक्सियोम है ये कह रहा है कि अगर टू रेज स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, अगर दो रेज एक लाइन पर एग्जिस्ट कर रही हूँ, ठीक, ये हो गई एक लाइन। अब हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं, ये हो गया O पॉइंट, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। ठीक, हाँ ओके B। ठीक, अब क्या है, लाइन्स, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angle formed 180 डिग्री। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल बनाने के लिए क्या करते थे हम, इसको यहाँ से एक अनदर रेज बनाएंगे जो कि इन दोनों के बीच की कॉमन रेज होनी चाहिए, एक कॉमन रेज होगी कि नहीं। तो जब एक एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होता था कि दो डिफरेंट रेज होती थी और उनके बीच की एक कॉमन रेज होती थी, तो जो ये एंगल होता था, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए C है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, AOC एंड BOC। ठीक है, आप देख सकते हैं कि AOB जो एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री है कि नहीं है, जो कि आपको दिया भी गया है कि जो अगर दो अपोजिट लाइंस हैं, ठीक है, अगर मतलब दो लाइंस अपोजिट लाइंस एक इस पे लाइन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, रेज जो हैं जो एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रही हैं OA OB, जो OA है ये OB एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये तो आपको दिया ही गया है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी जो यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल जो था ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, या फिर आप अल्फ़ा बीटा मत मानो। ठीक, क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एंगल, देखो मैं कह रही हूँ एंगल AOB, यानी कि ये हो गया 180 डिग्री। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल्स टू लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब ये एंगल और ये एंगल अगर हम दोनों को ऐड कर लें तभी तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा कि नहीं। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, एंगल AOC और प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, एंगल BOC, एंगल BOC। ठीक है, तो अब एंगल AOB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOB। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका
अब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसकी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम जो है वो प्रूव हो गया कि हाँ इक्वल्स टू जो इसका एंगल होगा बीच का, तो उसके बीच का एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, तो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है, ए ओ सी और बी ओ सी है। ठीक है, ए ओ सी एंगल और एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। तो जो एडजेसेंट एंगल का एडिशन है वो भी 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, अब इसको एक और समझ सकते थे तरीके से कि एडजेसेंट एंगल को थोड़ा और डीप में हम समझ सकते थे। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्टली आपको 180 डिग्री बना करके बता दिया लाइन पे एकदम एडजस्ट करके। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से भी समझ सकते थे। देखो एडजेसेंट एंगल ये भी तो बनेगा, अगर ये कोई एक लाइन हो गई, ठीक है, एक ही ये लाइन हो गई आपकी। ठीक, अब इसके बीच से कोई मान लीजिए ये है एंगल 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। ठीक है, ये ओ हो गया, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या थी, एक कॉमन रेज होगी, यहाँ पे ओ सी क्या है, कॉमन रेज है। ठीक है, कॉमन रेज, और ओ बी और ओ सी क्या है, सॉरी ओ बी और ओ ए, मतलब ओ ए एंड ओ बी आर नॉन कॉमन रेज। ठीक है, नॉन कॉमन रेज। ठीक, अब इसको क्या हम समझ रहे थे, ये अगर एक कॉमन रे होगी, यहाँ पे एक कॉमन रे हो गई, ठीक है, और दो नॉन कॉमन रेज होंगी। दोनों नॉन कॉमन रेज कौन कौन सी हो गई, ओ ए और ओ बी, और वो कॉमन रेज के दोनों अपोजिट साइड, कॉमन रेज की अपोजिट साइड एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो देखिए एक इसके लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रही है, एक इसके राइट साइड, ओ ए इसके लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ओ बी इसके राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो जो ये एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एंगल वो क्या कहलाते हैं, एंगल एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल जो बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, और बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। इसको मैंने एग्जाम्पल के लिए माना था, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल मतलब ए ओ बी है, ये पूरा ये 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक, तो ये हो गया, लेकिन आपको क्या लाना था, 180 डिग्री लाना था। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है एडजेसेंट एंगल के लिए, अब देखो आपकी ये हो गई एक लाइन, ठीक, एक हो गई आपकी ये लाइन, ये 180 डिग्री पर नहीं है, इसके बाद यहाँ से आ गई है। ठीक है, अब आपका ये हो गया पॉइंट ओ, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज सी, दिस वन बी। अब यहाँ भी ओ सी कॉमन पॉइंट है कि नहीं, मतलब जो ये ओ सी क्या है, कॉमन रेज है, कॉमन रे है, और ओ ए और ओ बी जो है नॉन कॉमन रे है। इस एंगल को मैंने मान लिया है 80 डिग्री एंड दिस वन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू देखूँ, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 प्लस 80 इक्वल्स टू 140 डिग्री। ये भी 180 डिग्री नहीं आया। ठीक है, आपने 180 डिग्री की कंडीशन देख लिया, कैसे आया 180 डिग्री की कंडीशन, तो ये हो गया था 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री कैसे आएगा, हम और एंगल समझ रहे थे इसलिए मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स को हम डिफरेंट सिचुएशंस में, कि अगर 90 डिग्री है तब भी पॉसिबल है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है तब भी पॉसिबल है, नियरली 180 डिग्री पर भी है, अब 180 डिग्री से हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं इसका। अब ये लाइन है एक आपकी, दिस वन इज अ लाइन एंड एट 70 डिग्री फ्रॉम हियर, दिस वन इज ऑल्सो लाइन। ठीक है, और यहाँ से 180 डिग्री विल बी दिस वन, सो एट 150 डिग्री
दिस वन एंगल इज 150 डिग्री और ये एंगल कितना है 70 डिग्री है। ये पॉइंट ओ हो गया, ये हो गया आपका ए, क्या सी एंड दिस वन इज बी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें एंगल ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी कितना आ जाएगा 150 प्लस 70। ठीक है, और इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, यही है ना, ए ओ बी, ए ओ सी एंगल और एंड एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 2 220। ठीक, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 220 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री आ गया। आपको 180 डिग्री लाना था तो वो आप प्रूव कर चुके हैं। अब अगला बढ़ते हैं। एग्जाम 2 क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे दी है देन दी नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। देखो आपने भी यहाँ पे क्या पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या था, इफ अ रेज ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड 180 डिग्री। ठीक है, अगर एक लाइन पे दोनों रेज होंगी, ठीक, अगर एक लाइन बना रही हैं तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ना, ओ ए और ओ बी मिलकर के एक लाइन बना रही हैं, तो ये क्या है 180 डिग्री पे। और ये वाली एग्जाम क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, अब देखो अगर इनका जो एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कितना था 180 डिग्री था, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी ये एक लाइन बना रही है कि नहीं। ठीक, तो ये जो एग्जाम 1 और एग्जाम 2 है वो सेम ही चीज़ है, बस आप उसको ट्विस्ट करके लिखा गया कि अगर ये प्रूव कर लिया आपने तो प्रूफ हो जाएगा, अगर वो प्रूव कर लिया आपने तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम 2 यही था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम 1 है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपने पढ़ा था ना ये फर्स्ट इसके मतलब लाइन्स एंड एंगल्स के फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ना कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब हमें यही प्रूव करना है यहाँ पर कि वो इक्वल कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गई आपकी एक लाइन और दूसरी हो गई ये। ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, मतलब ये एक ए बी लाइन हो गई और दूसरी हो गई सी डी लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको हम लिखते हुए चलेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया लेट ए बी एंड सी डी two lines intersecting at two lines intersecting at point O। ठीक है, ये जो ओ बी लाइन है, ठीक है, सॉरी ए बी लाइन है और जो ये सी डी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ओ पर कट कर रही हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इससे देखो, इससे टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे नहीं कि अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे, तो क्या क्या बनेंगे वो, तो इसको हम लिखते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, दे लीड टू टू पेयर ऑफ vertically opposite angles, ठीक है, यहाँ पे टू पेयर्स कौन कौन से होंगे, देखो पहला तो पेयर कौन सा होगा, पहला पेयर होगा एंगल ए
ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी, ठीक। तो एंगल ए ओ सी होंगे जो, मतलब कि एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। एक पेयर तो ये बन जाएगा, ये एक पेयर बन गया, और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, ये बनेगा दूसरा पेयर, ठीक है। तो पहला पेयर कौन सा है, पहला पेयर है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, और दूसरा पेयर कौन सा है, दूसरा पेयर है एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। क्या है दूसरा पेयर, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। तो हम फर्स्ट वाला करेंगे प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, बी नीड टू प्रूव दैट, ठीक है। हमको यही प्रूव करना है, हमारी थ्योरम यही कह रही है कि आप अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो आप प्रूव करके दिखाओगे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमको ये प्रूव करना है। और दूसरा हमको क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो आपको क्या करना है, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम फर्स्ट टर्म प्रूव करते हैं पहले। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। आपको ये वाला टर्म प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर दूसरे वाले के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आप इसको देखो क्वेश्चन को, जो आपका ये आपने लाइन बनाया था, चलिए एक बार यहाँ भी बना लेते हैं। ये हो गई, ठीक है। ये हो गया था आपका ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही थी, ओ पर, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो लाइन सी डी है, ठीक है, जो लाइन सी डी है, और आप इसको ओ ए को देखें अगर, तो ओ ए जो है इस पर क्या कहते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, नाउ इफ यू सी, नाउ ओ ए रेज, ओ ए रे स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ठीक है। आपकी लाइन सी डी कहाँ है, ये है कि नहीं सी डी लाइन, ठीक है, ये लाइन सी डी है। और ओ ए जो है इस पर स्टैंड कर रहा है कि नहीं, ये लाइन ओ ए आप देख ही सकते हैं, ओ ए, ठीक है, ये ओ ए है। तो ओ ए इस पर स्टैंड कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा सी ओ डी, एंगल जो होगा सी ओ डी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। आपने अभी एग्जाम में इसको प्रूव किया था कैसे होता है, ठीक है। और एंगल सी ओ डी को और आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए, या फिर इसको आप दूसरे, इसको और कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है। और एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री है, यानी कि एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके इक्वल्स टू क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। तो इससे क्या समझ में आया, आगे क्या निष्कर्ष निकला इससे, कि जो है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपकी आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो सिमिलरली, ठीक, अब जो ये रे ओ डी है, ठीक है, ये रे ओ डी है, ये किस पे एग्जिस्ट कर रही है, लाइन ए बी पर स्टैंड कर रही है कि नहीं, ये लाइन ए बी पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, लाइन ए बी पे ओ डी स्टैंड कर रही है, ठीक। सिमिलरली
रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ठीक है। तो ये जो लाइन ए बी पर मतलब कि एंगल ए ओ बी है, ठीक है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप इसको और क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी को, इसके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? इसके एडजेसेंट एंगल हैं एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, ठीक है। कौन कौन से हैं? एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी आर एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ओ बी, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। तो इससे आगे क्या होगा? ये इसको और क्या लिख सकते हो आप? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड, ठीक है। अब आप पहली इक्वेशन देखो और दूसरी इक्वेशन देखो। क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन है क्या? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है आपकी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों इक्वेशन 180 डिग्री की इक्वल है, ठीक है। मतलब कि दोनों की वैल्यू जो है दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ, ये क्या है? यहाँ पे सी नहीं है, एंगल ए ओ डी है, ठीक है। क्या है ये? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। क्योंकि दोनों इक्वेशन थी 180 डिग्री की इक्वल, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। एंगल ए ओ डी इस साइड भी है, इस साइड भी ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। और आपको क्या करना था? यही तो प्रूव करना था। कहाँ गया? क्या था? ये आपको यही तो प्रूव करना था, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब सिमिलरली इसका क्या है? इसका आपका जो दूसरा एडजेसेंट एंगल्स हैं, नॉट एडजेसेंट एंगल्स, जो दूसरे अपोजिट एंगल्स हैं, अब आपको इनको इक्वली प्रूव करना है। दूसरा पेयर क्या कौन कौन सा था? दूसरा पेयर था एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। आपको क्या प्रूव करना है? सेकेंड टर्म कौन सा है? एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। अब वही सेम मेथड हम इसके लिए भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब हम पहले लाइन बना लेंगे आपकी। ये हो गई आपकी एक लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। जो जो वहाँ पे वैल्यूज आपने मानी थी वही सेम सेम वैल्यूज यहाँ भी लिखेंगे। ए बी लाइन हो गया, ये सी डी लाइन हो गई, ठीक है। इसका इंटरसेक्टिंग टर्म क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो रेज ओ बी है, रेज ओ बी को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये रे ओ बी है, ये रे ओ बी सी डी लाइन पर स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, आप देख सकते हैं। क्या है ये? रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? आप देख ही सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल है, ये लीनियर पेयर है कि नहीं? जो ये अपोजिट आर्म्स हैं ओ सी और ओ डी, ये एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ डी को लीनियर पेयर है, तो इसकी पेयर कौन कौन से होंगे? इसकी पेयर की जो वैल्यूज होगी क्या क्या होगी? क्या होगी? ये एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है। एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू इतना आएगा, और इसके सी ओ डी की इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री, यानी इसकी इक्वल्स टू क्या आ गया? 180 डिग्री। अब दूसरे केस के लिए देखो, ठीक। अब जो ये
ओडी रे है, ठीक है, ओडी रे है, ये लाइन ए बी पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये ओडी रे लाइन ए बी पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब इस पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। सो नाउ रे ओडी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके जो एग्जाम्स हैं और लीनियर पेयर एंगल वाला, ठीक है, वही सेम चीज़ अप्लाई हो रही है हर जगह इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी क्या होगा, एडिशन ऑफ एंगल ए ओ डी, एडिशन ऑफ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को मान लूँ इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1 आपकी, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक। या आप ऑलरेडी 1 2 मान चुके हैं तो इसको आप कर दीजिए 4 एंड दिस वन इज इक्वेशन 3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, देखो एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो दो इक्वेशंस है आपस में बराबर होंगी कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब बी ओ डी दोनों साइड कॉमन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ठीक। और आपको प्रूव क्या करना था, को यही तो प्रूव करना था, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। प्रूव हो गया कि नहीं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इसको प्रूव करने में आपकी क्या लगी, लीनियर पेयर इक्वेशन ही तो लगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको ये थ्योरम जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे इस थ्योरम में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।